हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमेडी अड्डा विद आशू पर। आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं, आपने सुना ही होगा नेहा सिंह राठौर जी के बारे में। उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कुछ टिप्पणियां की हैं बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी के बारे में। तो आइए पहले हम इनकी वीडियो सुन लेते हैं कि ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, फिर इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। सही बात है, हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती। सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना? आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, रुपया धूल चाट रहा है, बेरोजगार धूल फांक रहा है। फिर सरकार का काम क्या है? अमेरिका से ऑर्डर लेना या आईपीएल क्रिकेट करवाना या सट्टेबाजी करवाकर देश भर को जुआरी बनाना? आखिर काम क्या है सरकार का? अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में बांध कर भेजा गया और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। यही दिन दिखाने के लिए 56 इंची बने टहल रहे थे आप। कभी हम चीन से आगे निकलने की होड़ में थे, अमेरिका को टपाक से जवाब दे दिया करते थे। आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है और अमेरिका ऑर्डर दे रहा है। शर्म नहीं आ रही है? सैकड़ों देशवासी जिंदा जल गए और इन्हें अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना है और पोज मारना है। देशवासी कितने नशे में हैं कि ये निकृष्टता नहीं देख पा रहे हैं। अगर यही आपका आपदा में अवसर है तो इसे हम देशवासी नीचता कहते हैं। इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बिठा रखा है। पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाकुंभ की महाभगदड़ की पर्ची भी नहीं निकाली थी, बालासोर ट्रेन दुर्घटना की पर्ची भी नहीं निकाली थी और पहलगाम हमले की भी पर्ची नहीं निकाली थी। देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूंसकर सवाल कब पूछेगा? दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का था और एयर इंडिया कुछ साल पहले टाटा ग्रुप को बेचा जा चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में इस दुर्घटना की ईमानदार जांच की उम्मीद करने वालों के लिए मेरे मन में सिर्फ दुख है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया और सारे पत्रकार 250 जले इंसानों को छोड़कर एक जलने से बची किताब के इर्द गिर्द रिपोर्टिंग करते रहे। और अब तमाम लोग मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं और फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि चुप रहो, देश संकट में है, अभी चुप रहो। जबकि सच ये है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, देश तभी से संकट में ही है। प्लेन क्रैश का सवाल पूछने पर मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाले भाजपाई मेरे उस प्लेन में न होने का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काश मैं भी उसी प्लेन में होती। विपक्ष के नेताओं के लिए भी उनके मन में यही भाव है। संवेदनशीलता का ऐसा ढोंग सबके वश की बात नहीं है। संवेदनशीलता चेक करनी हो तो जाकर सरकार और मोदी जी की संवेदनशीलता चेक कीजिए, जो पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में रैली करने चले गए थे। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आपके चुप रहने का ही परिणाम है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाइए पकड़िए कॉलर सरकार का और हिसाब मांगिए। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था। कारें 10 साल में रिटायर हो जाती हैं, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। जब तक मौतें नहीं होती, सरकार की नींद नहीं खुलती है। खराब विमानों में यात्री ढोए जा रहे हैं और सरकार चुनाव लड़ रही है।
यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतिम रूप से सरकार की ही होती है, तो विमान दुर्घटना के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। देश के साथ हुई सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना है। बाकी सारी दुर्घटनाएं इसी का परिणाम है। एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इनकी वीडियो तो देख ही ली होगी कि किस तरह से इन्होंने जो है प्लेन क्रैश में भी मोदी जी को दोषी ठहरा दिया। और भी काफी इन्होंने जो है चीजें कही, जैसे कि मान लीजिए प्लेन 10 साल पुराना, गाड़ियां 10 साल पुरानी नहीं चलती और 13 साल पुराना प्लेन कैसे चल गया, और सरकार को तो बस अपना फायदा ही देखना है। जनता मर रही है तो उससे गवर्नमेंट का क्या होता है। और बार बार एक मुद्दे को उठा करके ये कुछ ज्यादा ही हमेशा फुलकती रहती हैं। जब देखो पहलगामा 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 करती रहती हैं। मेरा इनसे एक सिंपल सा सवाल यही है दोस्तों कि दीदी जरा आप मुझे ये बताइए कि जो पहलगामा पर बार बार आप आके रोने लगती हैं मीडिया वालों पर, ठीक है, आप मीडिया को गोदी बोलती हैं, आप जनता को अनभक्त बोलती हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को कहती हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे देश में है ना। तो आपको विरोध किससे है? जनता से है, मोदी जी से है, या हमारे देश के जो कुछ धर्म गुरु सनातन में हैं उनसे है? अभी मैंने सुना, आप सब ने सुना कि इन्होंने अभी कुछ टिप्पणियां, नाम तो नहीं लिया इन्होंने, लेकिन कुछ टिप्पणियां पर्ची खोल के कि इस प्लेन क्रैश के बारे में तो नहीं इन्होंने पर्ची खोल दी, उस महाकुंभ के बारे में तो नहीं इन्होंने पर्ची खोली। तो मैडम पहले आप अपना मुद्दा देखिए कि आप सवाल किससे करना चाहती हैं, जनता से, सत्ता में बैठे नेताओं से, या हमारे धर्म गुरुओं से? है इसका कुछ जवाब आपके पास? है तो दीजिएगा जरूर। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो बिल्कुल प्रॉपरली आप मुझे बताइएगा। इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी भोली भाली जनता आप जैसी 2 कौड़ी की लोकगीत जो आप गाती हैं, काबा काबा करती हैं, जनता इसे सुनती है। पब्लिक के बीच में आके सवाल कीजिए। बहुत हमदर्दी है आपको, ये ऐसे संवेदनशील ऐसे दुख व्यक्त करती हैं आप वीडियो बना करके जनता पर, धर्म गुरुओं पर और नेताओं पर टिप्पणियां करके। ये तरीका है आपका, मतलब एक दुर्घटना में जो है मरे हुए लोगों के लिए इस तरह से दुख व्यक्त करती हैं आप? बताइए जरा। आप अपने आप को देश की बेटी कहती हैं, मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर आपका बिल्कुल मुंह नहीं खुलता, उसमें आप कोई सवाल नहीं करती। बिहार की रहने वाली हैं ना आप, वहां पे जब जंगल राज चल रहा था उसके बारे में कभी बात की आपने? बताइए। मोदी जी बिहार चले गए, वहां पे वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उससे आपको बड़ी दिक्कत है, बिहार की जनता की आपको बड़ी चिंता है। 15 साल पहले कहां थी आप? छोटी बच्ची तो नहीं रही होंगी जो अभी आपकी उम्र है। उस पे आपसे एक शब्द नहीं बोला गया। पहलगामा पहलगामा आप करती रहती हैं, कहती हैं कि इतना जो है सुंदर पर्यटक स्थल है, वहां की सिक्योरिटी कहां कैसे थी कि इतना बड़ा हमला हो गया। अरे मोहतरमा,
आप मुंबई का ताज होटल भूल गई? बताइए जरा, जवाब दीजिए, क्या हुआ? इसमें आपका मुंह नहीं खुलेगा। जो भी बात करनी हो डायरेक्टली किया करिए आप, ठीक है? हम अच्छे से जानते हैं, और आज की जनता, एक छोटे बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना खड़े होकर सवाल, तो वो भी आपके एक एक सवाल का एक नहीं 10-10 जवाब आपके सामने देगा, आपके मुंह पर देगा। मीडिया से बात करने में तो भागने लगती हैं आप। बस एक बंद कमरे में ही आपको बोलना अच्छा लगता है। आइए जरा, बाहर आइए, जनता के बीच में आइए, जनता के साथ खड़े होइए, पूछिए। बेरोजगारी तो आप ऐसे बताने लगती हैं कि मुझे जैसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले तो आप भी जो है कलेक्टर रही होंगी बिहार की या यूपी की ही। बताइए जरा हमें। आपके आस पड़ोस में सब सरकारी नौकरियां लेके घूम रहे थे 2014 से पहले ना। कोई कलेक्टर रहा होगा, कोई डीआईजी रहा होगा, कोई क्या कहते हैं कमिश्नर रहा होगा, कोई जज रहा होगा। सारे रोजगार सबके पास थे। 2014 आते ही सबको निकाल दिया बीजेपी ने, है ना? वहां भेड़ बकरियों को भर्ती कर दिया उन सबकी जगह पे। मैडम आप ये क्यों नहीं बोलती बीजेपी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब इसलिए वैकेंसी इसलिए कम लोग पा पाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता। वो समय गया जब 10 लाख देकर के लोग सरकारी नौकरी ले लेते थे। अब आपके अंदर टैलेंट है तो ही आपके पास रोजगार है। आप बीजेपी की सिर्फ बुराई करने आती हैं। आपने आज तक बीजेपी की एक भी काम को गिनाया है, बताया है जनता को? हालांकि आप क्या बताएंगी, जनता खुद ही जानती है। लेकिन फिर भी जनता को और खुशी होती है अगर जिस तरह से आप जहर उगलती हैं हमारे सनातन के बारे में और हमारे देश के बारे में, थोड़ा बहुत फूल बरसा देती, बता देती उनकी अच्छाइयों के बारे में। आज बिहार की जनता से जाके पूछिएगा क्या बोलती है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो हम भूखे पेट मर गए होते। रोटी खिलाते हैं हमें मोदी जी। शर्म आनी चाहिए आपको। एक ऐसे नेता पर आप उंगलियां उठाती हैं। राहुल जी पर आपका मुंह नहीं खुलेगा, ममता बनर्जी जी पर नहीं खुलेगा। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो सब आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हीं से आपकी जेबें भरती हैं। इसमें तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी की बुराई करने से आपको कोई ना कोई पार्टी विपक्ष वाला तो टिकट दे ही देगा। तो दीदी संभल जाइए थोड़ा कायदे से, क्योंकि जनता अब बहुत कुछ जान चुकी है और बहुत कुछ जनवाना जानती भी है। तो अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाइए, और जो आप सवाल के जवाब जो आपको चाहिए वो आपको देश का बच्चा बच्चा दे सकता है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आम जनता ही आपको जवाब देने के लिए बैठी है। आइए बात करिए। क्या हुआ, चुप हो गई? काबा, यूपी में काबा है? दिखता नहीं है आपको यूपी में क्या है? चश्मा लगाई हैं आंख में दो दो ठो, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है कि यूपी में काबा। चलिए दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी आप सब कमेंट में बताइएगा जरा मैडम को, और अगर आपको मेरे जवाब जो मैंने इनको दिए हैं वो सही लगे हों तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि जब इतने लोग मर गए तो वहां पे प्रधानमंत्री जी अलग अलग पोज में फोटोज खिंचा रहे थे, भ्रम है आपका। आपने इस बारे में बोल दिया, आप ये नहीं बोल पाए कि जो एक इंसान बचा था हमारे देश के प्रधानमंत्री, उससे भी मिलने गए थे। वो आपके मुंह से नहीं निकला। आप सिर्फ कमियों को ही देखते हैं, वो भी उन कमियों को जो किसी के हाथ में नहीं। अच्छाइयां आपको दिखेंगी नहीं
क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहती, ना जनता को दिखाना चाहती हैं, और जनता को दिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि जनता तो खुद ही देख चुकी है वो सब। क्या अच्छा है क्या बुरा है जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए और अपनी दाल रोटी अब कहीं और जाके चलाइए। बीजेपी की बुराई करने से अब आपके घर का चूल्हा नहीं जलने वाला मैडम, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका भाई आशु तिवारी। जय श्री राम।